हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, मैं ये आपको बता रही थी। मेरी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से हैं, तो आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। तो मैं आपको बहुपद के शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं आपको वो सिखा रही थी। तो अलग अलग बहुपद, अलग अलग बहुपद के प्रकार जो होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इन सब के बहुपद के शून्यक जो भी होते हैं उनको अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करना पड़ता है। रैखिक बहुपद का शून्यक फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत सिंपल होता है। उसको एक जीरो के बहुपद को पूरा जीरो कर दीजिए और एक्स का मान वहाँ से निकल जाएगा, आपका रैखिक बहुपद का शून्यक फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे द्विघात बहुपद का क्या करते हैं हम, उसके लिए 2 मेथड यूज़ करते हैं। या तो मध्य पद का, जो मध्य पद होता है एक्स पावर 1, जो होता है एक्स पावर 1 वाला पद, जिसका उस पद को विभाजित कर देना, गुणनखंड कर देना उसका। और दूसरा मेथड होता है द्विघात सूत्र, जिसको श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। इन 2 मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे और मैं आपको बताई थी कि इन 2 मेथड को कंपेयर करा रही थी। इन दोनों मेथड को आपको कंपेयर कराई थी और वो किस मेथड को कब यूज़ करना है ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल्स कुछ कुछ लिए हैं। आज एक एग्जांपल आपके सामने ले रही हूँ। देखिए मैं क्यों एग्जांपल्स ले रही हूँ, आपको खुद भी समझ आ जाएगा। अभी देखिएगा, आज आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ कि ये मेथड, पहला वाला मेथड कब अच्छा है कब बुरा है। ये देखना, ये देखिए, दोनों मेथड मैं करके बताती हूँ। एक क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बताती हूँ। क्यों बताती हूँ कि आप खुद देखिएगा कौन सा मेथड आपको ईजी लग रहा है, वो मेथड आप यूज़ कीजिएगा। हाँ, लेकिन पहला जो मेथड है, जो कि मध्य पद का विभाजन करना, वो हर एक बहुपद में, जो द्विघात के जितने भी बहुपद होते हैं, वो सब में अप्लाई नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं वो मेथड फेल हो जाता है। हाँ, क्यों यूज़ करते हैं अगर फेल हो जाता है तो? क्योंकि वो मेथड कभी कभी आपको बहुत जल्दी आंसर दे देता है, आपको आंसर निकालने में टाइम नहीं लगता। और वो दूसरा वाला जो मेथड है, जो सूत्र का यूज़ करते हैं बहुपद का, तो उसका बहुपद का शून्यक निकालने के लिए जो सूत्र आप यूज़ करते हैं, द्विघात सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र, वो उसमें थोड़ा टाइम ले लेता है। इसलिए, लेकिन वही मेथड वो है बेस्ट इसलिए है क्योंकि उससे आपका आंसर पक्का आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बीच में जाके अटक जाएंगे और आपका आंसर नहीं आ रहा, उसमें तो पक्का ही आएगा आंसर। हाँ, इसमें है कि आप बीच में कहीं आपको आंसर आने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, आएंगे ही नहीं आंसर। और क्यों नहीं आएंगे इसका आंसर हम देखेंगे, कैसे कैसे नहीं आते हैं। ऐसा क्या क्या कंडीशन बनता है, ऐसा क्या सिचुएशन बनती है कि आंसर आता ही नहीं है पहले वाले मेथड से। तो हम उसको ही देखने की कोशिश करें और मैं एग्जांपल्स करा करा के आपको बता रही हूँ कि कैसे बहुपद के शून्यक फाइंड आउट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप क्लासेस को समझेंगे। देखते हैं, मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा है। ये बहुपद है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, द्विघात का बहुपद है, द्विघात घात 2 का पद है, ये बहुपद है। देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है ना। तो देखेंगे क्या इसी फॉर्म में है, सबसे बड़ी घात का पद है, फिर दूसरे उससे छोटे घात का पद, फिर तीसरा, ऐसे है क्या? हाँ है, x⁻2 का है, फिर 1 का है, जीरो वाला है ही नहीं, अचर पद तो इसमें दिया ही नहीं, अचर पद गायब है, वो जीरो है। देखिए अचर पद जीरो है ना, अचर पद जीरो है। अच्छा बताइए, अचर पद जीरो मतलब कि x⁻0 वाला टर्म जो है, x⁻0 घात वाला टर्म पद गायब है, यही है ना इसका मतलब। अब देखिए अचर पद अगर जीरो है, अब देखिए हमारा तीसरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले ये देखना कि उसी ऑर्डर में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म के, हो गया काम। अब दूसरा काम क्या होता है हमारा, इसको, इस बहुपद को जीरो के बराबर करना। हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए हम पहले ही काम करते हैं, जीरो के बराबर कर दीजिए। शून्य का परिभाषा क्या होता है कि ऐसा x का वो मान जिसको रखने पे बहुपद में पूरा बहुपद ही जीरो हो जाए, पूरा बहुपद ही जीरो हो जाए, वही x का मान शून्य होता है। तो हम सबसे पहले बहुपद के जीरो कर देते हैं, इसी से हम मान ये निकाल लेते हैं, x का मान। हाँ, x का मान निकाल लेते हैं। देखिए हम पहले बहुपद को जीरो कर देंगे। अब एक बात बताइए मुझे, बहुपद को जीरो करिए, x का पावर जीरो या अचर पद या कांस्टेंट टर्म, अचर पद, x⁻0 पद वाला पद या अचर पद, कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है, क्योंकि वो दिया ही नहीं है, सी वाला टर्म दिया ही नहीं है, सी वाला टर्म दिया ही नहीं है। x⁻1 वाला दिया, x⁻2 वाला दिया, सी वाला टर्म जीरो दिया, सी दिया ही नहीं, सी क्या है, जीरो है यहाँ पे। अचर पद क्या है, कांस्टेंट टर्म कहाँ नहीं है इसमें, अचर पद गायब है। तो देखिए अचर पद गायब है, तो मैं आपको बताती, स्प्लिटिंग मेथड, जो मध्य पद का विभाजन मेथड क्या होता है, x⁻2 का जो कोफिशिएंट होता है, हाँ, अचर पद c होता है, हाँ, इसका कोफिशिएंट, और ये अचर पद a × c ही करते हैं ना। सबसे पहले हमारा क्या काम होता था,
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का गुणा कर देना, फिर इसका गुणा, इसका फैक्टर्स निकालना, फिर उसको देखना कि कौन सा पेयर बी के साथ बैठ रहा है, वो देखते थे ना। लेकिन इसमें सी गायब है, सी गायब है तो अगर 3 लेंगे और सी 0 है तो 3 इंटू, जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है 3 है और सी अचर पद क्या है 0 है, तो पूरा ही 0 हो गया। 0 के फैक्टर्स लेंगे क्या आप मध्य पद का विभाजन करने के लिए? नहीं ले सकते ना। मतलब क्या है कि वो स्प्लिटिंग मेथड तो इसमें काम करेगा ही नहीं। सिंपल हमारा मेथड रहेगा, देखिए क्या रहेगा इसमें, 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, कॉमन क्या निकल रहा है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, देखिए ना, सिंपल ऐसे कर सकते हैं आप इसको, 3x स्क्वायर प्लस 6x है 0 के बराबर। तो ये इनमें कॉमन क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और x दोनों में है, एक तो x है ना, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो x इसमें बचा और इसमें बचा 2, 0 0 हो गया ना। देखिए एक ये पद है, एक ये पद है, रैखिक पद है ना, दो रैखिक पद है कि नहीं है, 3x गुणे x प्लस 2, 2 पद है ना, x प्लस 2 है, 2 पद है ना, इसमें रैखिक 2 पद, एक घात 1 का पद है, ये घात 1 का पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, लेकिन दोनों रैखिक बहुपद का ही गुणनखंड है ना, गुणा मतलब कि गुणा है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है, द्विघात के बहुपद को रैखिक बहुपद के फॉर्म में लाना है और दोनों के गुणों के फॉर्म में लाना था, है कि नहीं है, वही है। ये भी 0 है, ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, तभी 0 आया है। तो हम क्या करेंगे, 3x को भी 0 के बराबर रख देंगे, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे, x यहाँ से आएगा 0 और यहाँ से x क्या आएगा -2, x का मान निकला 0, एक मान निकला 2, द्विघात का बहुपद है ये, द्विघात के बहुपद का 2 शून्यक निकलेगा, घात 2 का बहुपद है तो घात 2 के बहुपद में घात 2 शून्यक निकलते हैं, एक शून्यक हो गया 0, एक शून्यक हो गया -2, 2 शून्यक निकल गए, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए अचर पद गायब है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर दिए, ऐसे मध्य पद गायब था तो क्या करते थे, मध्य पद गायब था तो एक्स स्क्वायर -3 था, कुछ था यहाँ पे मान लीजिए, तो हम क्या किए थे, इसको स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिए थे, यही ना किए थे हम। तो इसमें कुछ है ही नहीं, अचर पद गायब है तो भी इजी पड़ रहा है, डायरेक्टली ये फॉर्म ऐसे कर देंगे, और जब मध्य पद गायब है तो भी हमारे लिए इजी पड़ गया था। उसमें तो स्प्लिटिंग मैथ, मध्य पद नहीं है तो स्प्लिटिंग मध्य पद का विभाजन हो नहीं सकता। अचर पद गायब है तो अचर पद 0 है तो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका गुणांक है, अचर पद 0 है तो 0 के साथ एक्स स्क्वायर के गुणांक का मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। इसका कैसे फैक्टर निकालेंगे मध्य पद का विभाजन करने के लिए, तो भी नहीं निकल पाएगा। तो सिंपल आपने देखा कि इस मेथड से हम कर सकते हैं। क्या आंसर है, देखिए आंसर क्या है इसका, इसके क्या है, शून्य क्या क्या है 0 और -2, यही है ना। अब देखिए मैं दूसरा मेथड यूज़ करती हूँ, कौन सा मेथड, जो मैं बताती हूँ आपको सूत्र वाला, द्विघात सूत्र जो बताती हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है, रूल होता है, उसको अब उस मेथड से करते हैं इसको। देखिए उस मेथड से भी अब कर रही हूँ। क्या होता है इसमें, ए का मान कितना है, इससे कंपेयर करेंगे तो ए का मान क्या निकलेगा 3 और बी का मान 6, सी का मान 0, और अपना फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a, यही होता है ना, यही होता है। अब देखिए इसमें रखती हूँ एक्स का मान -6, हाँ -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर -4a है 3, सी है 0/2 इंटू ए का मान है 3, क्या निकला -6 प्लस -6 6 36 हुआ, और ये पूरा 0 ही हो गया, 0 हो गया, 0 होगा ना, क्योंकि ये 4 के साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही होगा, पूरा ही 0 ये टर्म हो गया। आ गया नीचे 6, तो -6 प्लस -36 अंदर है स्क्वायर रूट के तो 6 निकलेगा, 6 6 36 होता है, तो 2 का पेयर बना रहा है 6, तो निकल गया 6 1, हाँ तो 6 6 36, फिर क्या हुआ नीचे 6 है। अब देखिए x का मान क्या निकला, -6 प्लस -6/6, यही निकला। अब देखिए एक बार प्लस साइन लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे एक बार, तो x का मान क्या निकलेगा -6 प्लस 6/6, तो क्या -6 प्लस 6 0 हो गया, 0/6 मतलब 0, हाँ। अब x का मान एक बार मैं ले रही हूँ माइनस, एक बार x का मान माइनस ले लेती हूँ, तो x का मान क्या निकलेगा -6 -6/6, तो -12/6, तो -2, x का मान क्या निकल गया -2, तो x का मान एक 0 निकला, एक -2 निकला, यहाँ भी 0 निकला था, -2 निकला था। तो मुझे उम्मीद है इस फॉर्मूले को भी आप समझोगे, आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। और मुझे तो लगता है देखिए हर एक क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला तो आंसर दे ही देगा, वो वाला फॉर्मूला जो स्प्लिटिंग मेथड है वो आंसर नहीं भी दे रहे हैं, आपको अलग तरीके से करना पड़ा, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको आंसर दे के ही रहेगा।
तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चनों को समझ रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो मुझे उम्मीद है चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। देखिए अब क्या है, एक और एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ, इस एग्जांपल से आप समझते हैं। एक एग्जांपल ले रही हूँ, 4x² माइनस 4x-2 एक बहुपद है, घात 2 का बहुपद है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। तो क्या उसी जो सबसे बड़ा घात वाला पद फिर उससे छोटा फिर से छोटा है ना, है। हम पहला मेथड करेंगे स्प्लिटिंग मेथड। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। देखिए एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको इसमें। देखिए अगर सम में कोई चीज़ कॉमन निकल रहे हैं तो उसको कॉमन कर लीजिए पहले। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है। 2 क्या कॉमन आ सकता है पूरे पद से, 2x² माइनस 2x-1 आ सकता है ना, -1 आ सकता है ना। अगर आ सकता है तो उसको निकाल दीजिए, सिंपल हो जाएगा आपके लिए। देखिए सिंपल हो जाएगा आपका बहुपद का ना, जो पद हैं उसके नंबर, जो रियल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, ये वास्तविक संख्याएं दी हैं, वो छोटी हो जाएंगी और अच्छा कैलकुलेशन छोटा पड़ जाएगा। अगर कॉमन निकल रहा है तीनों पद से, अगर 0 के बराबर करते हैं और कॉमन निकल रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2x-1 0, ये गुणे में है तो बाई 2 चला जाएगा, तो हुआ क्या, 0 ही ना हो गया। तो 2x² माइनस 2x-1 0 के बराबर आ गया। ये अपना नया बहुपद बन गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इससे अपना शून्य निकालिए। वही चीज़ है, वही चीज़ है, 0 के बराबर किए हैं तो कॉमन निकलेगा। अगर कोई चीज़ कॉमन निकले तो वो 0 के नीचे ही जाएगी, भाग में जाएगी, वो 0 कर देगा तो आपका काम हो जाएगा ईजिली। हमारा बहुपद का मान 0 के बराबर करते हैं, अगर 0 के बराबर करें तो कोई चीज़ कॉमन निकल रही है तो कॉमन जाके नीचे हो जाएगा। तो ये बहुपद अपना सिंपल फॉर्म में हो गया कि नहीं, नंबर भी छोटे हो गए थोड़ा सा। अब इसमें इस बहुपद को नहीं, इस बहुपद को, वही बहुपद है 0 बराबर करने पे, अगर आप देखिए मैं आपको बोलूँ, चलिए इसी बहुपद को फिर से इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ मैं। तो 2 है यहाँ पे, अगर मुझे 2 है यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरे बहुपद को। इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी LHS साइड भी RHS साइड भी, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, तो 2x² माइनस 2x-1 0 इंटू 2 होगा ना, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 0 ही होगा। और इधर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4x-2, यही ना हो जाएगा, वही बहुपद फिर से आ गया ना। तो देखिए अब मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे मैं जो बोल रही हूँ। अपना बहुपद थोड़ा छोटा हो गया, 0 के बराबर करने पे कॉमन निकल रहा है तो उसको कर सकते हैं। अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे, मध्य पद का विभाजन मेथड। उसके लिए क्या करते हैं, x² का गुणांक क्या है, 2 है, और अपना अचर पद क्या है, c क्या है, -1 है। a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे क्या है, प्लस bx होता है ना, इसे -2 b है अपना, -2, c क्या है, -1। हाँ तो a और c का गुणा करते हैं ना हम, तो a है 2, c क्या है -1, तो -1, तो क्या होगा, -2 हो गया ना। अब क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है, इसका अभी माइनस साइन हटा दीजिए, अपना गुणा करने पर ये 2 आया, इसका हम फैक्टर करते हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने गुणांक होते हैं, एक होता है और एक खुद ही वो संख्या होती है, 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं ना अभाज्य संख्या के। मैंने ये सब चीज़ें आपको समझाई हैं। एक निकलेगा, एक 2 निकलेगा, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, यही होगा जो होगा। अब बताइए 1 और 2 है, इनको इस तरीके से करेंगे कि मध्य पद 2 आ जाए। अब इन दोनों को प्लस करें या इन दोनों को माइनस करें, कुछ भी करें, देखिए 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। यही एक फैक्टर, एक ही पेयर बन रहा है, एक ही फैक्टर का पेयर बन रहा है और कोई नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 - 2 करेंगे तो -3 आएगा, -1 + 2 करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 आ रहा है, यही सब आ रहा है। क्या ये -2 आ रहा है क्या, हमें मध्य पद ऐसा लाना है इसका फैक्टर, और ऐसा पेयर फैक्टर का लेना है कि प्लस माइनस इन दोनों को, इनके फैक्टर्स को प्लस माइनस कुछ भी करो ये 2 आ सके, 2 आ सके। क्या ये आ रहा है कहीं, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, कुछ आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है क्या, 2 नहीं आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि आप कर ही नहीं पा रहे हो, ये -2 के फॉर्म में इसको इस 2 को ला ही नहीं पा रहे हो। जो आपने इन दोनों का गुणा किया, फिर इनका फैक्टर निकाला, फिर मध्य पद के फॉर्म में लिखने के लिए एक पेयर ले रहे हैं, तो 2x लाने के लिए आप पेयर बना ही नहीं पा रहे हो, इसका पेयर बना ही नहीं पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो। ये स्प्लिटिंग मेथड गायब हो गया, मतलब कि फेल हो गया। यहाँ पे आप कर ही नहीं पा रहे, यहाँ पे आके रुक गए आप, अब कर ही नहीं पा रहे। पहले आपने सोचा करेंगे, चलिए ठीक है स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, बीच में आते आते आपको अभी पता चल रहा है कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं।
नहीं कर पा रहे, मतलब ये मेथड आपके लिए इस क्वेश्चन पे मेथड वो अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ये मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, इसमें अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसा कुछ पेयर बन ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसको समझे होंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू समझे होंगे कि स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं कर पा रहा, अब नहीं कर पा रहा, इस क्वेश्चन में नहीं कर पा रहा। तो आपको कब पता चला नहीं कर पा रहा है, जब आप पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर लिए, ये दोनों का गुणा कर लिए, फिर मध्य पद का फैक्टर्स निकाल लिए, मध्य पद का वो विभाजन करने के लिए आप पेयर्स में कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पेयर ऐसा ले लें कि जो प्लस माइनस कुछ भी करने पे ये मध्य पद के बराबर आ जाए, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तब आपको समझ आए कि ये काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, एक चीज़ और बता रही हूँ, आपके माइंड में नहीं ही आया ऐसा करने को। अब एक चीज़ मैंने बोला है, कॉमन निकाल लीजिएगा, कॉमन निकाल लीजिएगा, तो आपके लिए नंबर्स छोटे छोटे रहेंगे। आपका मन नहीं है, नहीं निकाले तो क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या, क्वेश्चन ही तो है, यही क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन तो रियल क्वेश्चन तो यही है, हमने तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बट यही तो क्वेश्चन है ना, रियल क्वेश्चन तो यही है ना अपना ओरिजिनल। देखिए अब क्या करते हैं, इसी से मैं आपको बताती हूँ, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा काम क्या होता है, जीरो के बराबर करना, पहले देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, फिर जीरो के बराबर करना, फिर स्प्लिटिंग मेथड करना। तो क्या करते हैं, ये इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, +4 है, और ये है अचर पद कितना है, -2, तो कितना है, -8 आया। अभी माइनस छोड़ देते हैं, इसका 8 देते हैं, 8 का चलिए बनाते हैं फैक्टर्स, 2 चौको 8 होता है, और क्या होता है, 1 और 8 होता है, बस यही आएंगे ना, दो ही आएंगे ना, या तो ये पेयर मध्य पद को के जैसे हो जाए, या ये पेयर। देखिए 2 और 4 को करेंगे तो 2 + 4 करेंगे तो 6 आएगा, नहीं बन पा रहा। 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, -2 - 4 करेंगे तो -6 आएगा, -2 + 4 करेंगे तो +2 आएगा, 6 2 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये वाला काम नहीं करेगा। 1 8 को करके देखते हैं, 1 + 8 9 हो रहा है, 1 - 8 -7, -1 + 8 7, -1 - 8 -9, 9 7 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मतलब कि इसके जितने भी फैक्टर्स बने हैं, जितने भी पेयर्स बने हैं फैक्टर्स के, वो भी क्या 4 लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। मतलब कि ये मध्य पद का विभाजन हो ही नहीं पाएगा, कोई भी पेयर लेते नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मतलब कि स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे अपना स्प्लिटिंग मेथड जो कि मध्य पद का विभाजन मेथड है, मध्य पद का विभाजन मेथड जो है अपना, ये फेल हो गया यहाँ पे, ये काम ही नहीं कर रहा है, ये हम इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझे होंगे। तो इस मेथड से तो नहीं कर पा रहे, अब क्या करेंगे, तो हम बोले कि क्वाड्रेटिक जो रूल होता है, अपना फॉर्मूला होता है, जो अपना सूत्र होता है, द्विघात सूत्र, उसको लगाते हैं। हम देखिए, -b + -b² - 4ac/2a, ये मेथड तो पक्का काम करेगा, मैंने पहले भी बता दिया आपको। अब इसी मेथड को लगा के देखते हैं, इस मेथड को लगाते हैं और करते हैं सॉल्व। देखिए अब सॉल्व कर रही हूँ इस मेथड को मैं, और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं कर रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्या है, a का मान क्या है, यहाँ पे 4 है, b का मान है -4, और c का मान कितना है, -2, यही है ना। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, -b -4, यही होगा ना, प्लस माइनस b² कितना है इसमें, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 4 है, c कितना है, -2/2 इंटू a कितना है, 4 है, तो -4 प्लस हो गया, तो +4 आ गया, प्लस माइनस b² कितना है, 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 चौको 16, 16 दूनी 32/2a, 4 दूनी 8। अब क्या हो गया, 4 प्लस माइनस क्या है, 6 2 8 3 1 4, 48 हो गया, /8 हो गया ना। अब देखिए इतना आपको समझ आ गया है। अब देखिए 48 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 48 का गुणनखंड करते हैं, आपको समझ आएगा अच्छे से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 2 एकम 2, 2 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3, कितना आया, देखिए 2 2 का पेयर से वर्ग बाहर निकल जाएगा, कितना आया, 2 2 2 2 से 1 2 निकल जाएगा बाहर, 2 2 के पेयर से 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस कितना आया, 2, देखिए इससे क्या आया, 4 प्लस माइनस 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें इन दो पेयर में से 1 2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, अंदर अंदर 3 रह जाएगा, फिर 8, यही रहेगा ना। अब क्या निकला, 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, 4/3/8 हो गया, यही हो गया ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको मैं मिटा देती हूँ इधर से, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है एक्स का मान, 4 प्लस माइनस 4/√3/8 आया ना। अब क्या करते हैं, देखिए एक्स
4 4 कॉमन ले सकते हैं इसे 4, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस √3/8, तो 4 दूनी 8, तो क्या हुआ 1 प्लस माइनस √3/2 बचा कि नहीं बचा ना। देखिए अब आगे क्या हुआ, अब अब तो सॉल्व हो गया, पूरा अच्छे से सॉल्व हो गया। अब सिर्फ प्लस माइनस का खेल है। एक बार प्लस साइन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स का मान 1 प्लस √3/2, और एक बार माइनस साइन लेते हैं तो एक्स का मान क्या जाएगा 1 माइनस √3/2 आ गया। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझोगे। क्या इस क्वेश्चन को हम इसी मेथड से ना सिर्फ सॉल्व कर पाए, उस मेथड से हम कर पा रहे थे क्या, स्प्लिटिंग मेथड से नहीं कर पाए थे। अच्छा ये कैसा नंबर है, ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, √3 इसमें दिया है, इसमें √3 दिया है, तो अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो देखिए शून्यक शून्यक जिसको जीरोस बोलते हैं, वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वास्तविक संख्या होती है, शून्य क्या होती है वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक भी नहीं होते। देखिए वास्तविक होते हैं और सम्मिश्र भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी है, तो मैं आपके सामने सिर्फ बोलती हूँ वास्तविक संख्याएं होती हैं। शून्य सम्मिश्र भी हो सकती हैं, वास्तविक। हमारे नंबर सिस्टम के अंदर, संख्या पद्धति के अंदर दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और क्या होती है, एक सम्मिश्र संख्या होती है। सम्मिश्र संख्या आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बोलती नहीं हूँ, सम्मिश्र संख्या के बारे में बताती नहीं हूँ। बट वास्तविक संख्या के अंदर भी एक पार्ट है वास्तविक संख्या, तो मैं यही बोलती हूँ कि शून्य कुछ भी हो सकते हैं, शून्य वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या के अंदर सब कुछ आता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सब कुछ आती हैं। तो वास्तविक संख्याएं होती हैं शून्य, सम्मिश्र भी होती हैं, लेकिन आपको सम्मिश्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम लोग बताते हैं आपको वास्तविक संख्याएं होती हैं, जिसके बारे में आपको नंबर के बारे में जो जानकारी है। तो दोनों अपरिमेय संख्याएं निकल गया आपके सामने। इसका आंसर किसके मेथड से निकला, इस फॉर्मूले से ही निकला। वो मेथड आपने यूज़ कर पाए क्या, नहीं यूज़ कर पाया। तो मुझे उम्मीद है चीज़ों को आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम आपको मैं समझा पाई होंगी। मुझे उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन दिया है तो उसका शून्यक निकालने के लिए कौन सा मेथड आपको कब लगाएंगे, आपके लिए इजी रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ देखिए स्प्लिटिंग मेथड जो है, मध्य पद का विभाजन है, वो बहुत ईजी है, बट उससे अगर आपके आंसर निकल रहे हैं तो ही ईजी है ना। अगर नहीं निकल पा रहे बीच में जाके पता चलता है, तो आप यही मेथड यूज़ कर लो, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप यही मेथड यूज़ कर लो। हाँ अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है तो आपको पता चल जाएगा कि ये देख के ही क्वेश्चन कि ये स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा, टाइम वेस्ट हो रहा, तो आप यही मेथड सूत्र वाला ही यूज़ कर लो, जो फॉर्मूला ही है। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे हो। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ और आपको समझा देती हूँ। स्प्लिटिंग मेथड का एक और एग्जांपल लेती हूँ कि जो अप्लाई नहीं हो पाएगा। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है, x² + 2x + 5 है। अब इसको, इस बहुपद को हमें सॉल्व करना है और शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो देखते हैं। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म अपना, x² + bx + c होता है, तो उसी फॉर्म में है ना, x² वाला पहले टर्म में भी, x⁴ वाला भी अचर पद है, कॉन्स्टेंट टर्म में है ना। फिर हमारा काम क्या होता है, इस बहुपद को 0 के बराबर कर देना, तो शून्यक निकल जाएगा। देखिए अब स्प्लिटिंग मेथड बोल रही हूँ मैं, तो इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक क्या है 1 है, और ये क्या है अपना 5 है, तो 5 आया, 5 आ गया ना, +5 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब 5 का क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर निकालेंगे, इससे गुणांक, तो 1 और 5 ही आएगा। ये क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, खुद वो संख्या और 1 और 5 ही हो सकता है। 1 और 5 को प्लस माइनस कुछ भी करके 2 ला सकते हैं क्या, 2x है ना मध्य पद, तो कुछ भी कीजिए, 1 + 5 कीजिए 6 आएगा, 1 - 5 कीजिए -4 आएगा, -1 - 5 कीजिए -6 आएगा, -1 + 5 कीजिए +4 आएगा। ये सवाल है, क्या 2x आने की कोशिश कर पा रहे हैं, क्या हम लाने की कोशिश कर पा रहे हैं, क्या नहीं आ पा रहा, नहीं आ पा रहा है ना, मध्य पद का विभाजन हो ही नहीं पाएगा। स्प्लिटिंग मेथड क्या हुआ, स्प्लिटिंग पद जो मध्य पद का विभाजन मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड, वो फेल हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा, फेल्ड हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस मेथड को छोड़ देंगे, नहीं हो पा रहा। मुझे उम्मीद है चीज़ों को आप समझ रहे होंगे क्यों फेल हो रहा है ये मेथड। आपका मध्य पद का जो विभाजन है, उसके लिए जो आप गुणा करते हैं x² के कोफिशिएंट का और अचर पद का, वो गुणा करने के बाद उसका फैक्टर्स निकालते हैं, उस फैक्टर्स के पेयर्स को लेकर के कोशिश करते हैं कि मध्य पद के जैसे आ जाए, प्लस माइनस करने पे कुछ भी नहीं हो पाया। अब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, कौन सा, -b + b² - 4ac/2a, यही मेथड आप लगाएंगे। a का मान यहाँ पे कितना है, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 × x² है,
बी क्या हो गया 2 हो गया, सी क्या हो गया 5 हो गया। हाँ, अब ये मेथड यूज़ कीजिए, -b -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 1 है, सी कितना है 5 है, बाई 2 इंटू ए का मान है 1। अब देखिए -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 4 है, माइनस ये 1 है ना, 4 पंचे 20 बाई 2, 2 इंटू 1 2। अब देखिए क्या है एक्स का मान -2 प्लस माइनस 16 है ना, 16 है, -16/2। अच्छा एक बात बताइए, प्लस 16 जिसको हम 16 ही लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर तो क्या निकलता है 4 होता ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो 4 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, लेकिन -16 का तो हमें नहीं पता है ना। अब क्या होगा, अब जो ये हुआ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपने, इसको तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। देखिए इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, 2 मान निकल गए, एक्स के 2 मान निकल, कैसे कैसे देखिए, एक्स का मान क्या निकला -2 प्लस अंडर रूट -16/2। एक एक्स का मान क्या निकला -2 माइनस अंडर रूट -16/2। 2 मान निकले, लेकिन ये कैसे मान है, ये कैसे मान है, सम्मिश्र संख्या है, ये सम्मिश्र संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखिए माइनस अंडर रूट 16 है, प्लस अंडर रूट 16 होता, +16 होता तो क्या होता 4 निकल जाता, जैसे हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन ये माइनस निकला। ये आपने नहीं पढ़ा, ये आपने पढ़ा ही नहीं है चीज़ को, तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, इसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कैसे मेथड है। ये क्या है, ये जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ये सम्मिश्र संख्या है, इसको हम, मैंने आपको बताया जब आपके सामने कोई भी जीरो, ये सम्मिश्र संख्या है ना, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, ये जीरोज है ना, 2 जीरोज निकले, 2 शून्य निकले हैं ना, ये सम्मिश्र संख्या है। ये सम्मिश्र जीरो, सम्मिश्र संख्या है ना, ये दोनों सम्मिश्र संख्या है, तो सम्मिश्र शून्यक है, ये सम्मिश्र शून्यक है। ये इसको हम, ये किस टाइप के शून्यक है, सम्मिश्र संख्या, ये सम्मिश्र संख्या है तो सम्मिश्र जीरो है। अभी तक हम जितने भी शून्यक निकालते वास्तविक संख्या थे तो हम उसको वास्तविक जीरो बोलते थे, वास्तविक शून्यक बोलते थे। ये सम्मिश्र शून्यक है, सम्मिश्र शून्यक, वास्तविक शून्यक। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे इस चीज़ को, कि ये देखिए मैं आपको अभी तक जितने भी शून्यक निकाल के दिखाई, 0 1 2 -3 -3/2 अंडर रूट 3, यही टाइप के आए हैं अभी तक शून्यक, तो वो क्या है, वास्तविक संख्या है, तो वो वास्तविक शून्यक होते हैं। और जब भी ऐसी संख्या आती हैं जिसके अंदर माइनस आई लग गया, अंडर रूट -1 कितना होता है, आई होता है, ये आयोटा होता है, तो क्या होता है, ये सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, ये सम्मिश्र संख्याएं हो गई, ये सम्मिश्र संख्या होंगे, तो ये सम्मिश्र शून्यक हो गया। मुझे उम्मीद है इस चीज़ को आप समझे होंगे, इस क्लास को समझे होंगे कि किस मेथड से निकालना है, बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। मुझे उम्मीद है इस क्लास में बहुपद के शून्यक मैंने समझा दिए। 3 क्लासेस मैंने ले लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 होगा आपका। मैंने बहुपद के शून्यक कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने वो समझा दिया। स्प्लिटिंग मध्य टर्म का, मध्य पद का विभाजन करके भी मेथड बनता है, और इस मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेथड कभी भी फेल नहीं होता है। वो मेथड से क्वेश्चंस इजी होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको इजी रहेगा। टाइम, इसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभी कोई क्वेश्चन करने में, और वो मेथड तब तक में आंसर दे देता है, स्प्लिटिंग मेथड। जब तक आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब तक वो मेथड आपको आंसर दे देगा, तो वो मेथड भी अच्छा है, ये मेथड भी अच्छा है, बट वो मेथड हर जगह के लिए अप्लाई नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या वो सॉल्व कर सकता था क्या, सम्मिश्र शून्य, सम्मिश्र संख्या जो है जीरोस कैसे हैं, सम्मिश्र संख्या है, तो क्या सम्मिश्र संख्या वो निकाल के दे सकता था क्या, मध्य पद का विभाजन करने के बाद, नहीं दे सकता था। तो ये मेथड आपको अच्छा लगेगा, ये मेथड अच्छा है, ये हर जगह अप्लाई हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझे होंगे, बहुपद के शून्य कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने समझ लिया है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगी, आगे क्लास को कंटिन्यू करूँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।